नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TYQS गुरु में। साथियों, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है। इस जो क्लास है, इसमें हम लोग जितने भी 2021 में जो सीजीएल का एग्जाम हुए, जितने भी शिफ्ट में हुए, सभी शिफ्ट में मिला के जितने भी परसेंटेज से क्वेश्चन थे, वो सभी को हम लोग कवर करेंगे। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये एग्जाम जो है वो 13 तारीख 8वां महीना 2021 को हुई है। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। दो व्यक्ति के बारे में बता रहा है, एक ए है और एक व्यक्ति बी है। कहा, ए की जो आय है बी की आय के 45%, बी की आय से 45% अधिक है। अगर हम मान ले इसका आय 100 रुपया है, तो इसका आय जो है से 145 हो जाएगा। इसका आय 100 रुपया है, अगर ए का आय 100 रुपया है तो बी का आय जो है से 45 रुपया हो जाएगा। आगे कहा कि और सी की आय ए और बी की आय के योग से 60% कम है। 60% कम है यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होते हैं, और 60% कम कहने का मतलब है कि 40% है। कोई भी चीज जो है से अपने आप में 100% होते हैं, और इसमें कहा कि 60% कम है यानी 40% है। तो क्या 40% है? सी की आय। एक और व्यक्ति है जो सी है, ठीक ना। कहा कि सी की आय जो है ए और बी की आय के योग का 40% है, यानी 60% कम है यानी 40% है। तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा भाई? 245 यूनिट हो जाएगा। 245 यूनिट का 40% यानी 2/5। ठीक है भाई। 2/5 से अगर गुना करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग कर लेते हैं 245। अरे आ जाओ। क्या नहीं कर रहा है सच? हाँ, कि सी की जो आय है ए और बी के आय के योग का आय के योग से 60% कम है। 60% कम है इसका मतलब 40%। 60% है, 60% कम है इसका मतलब 40% है। ए और बी के आय का योग जो हो जाएगा 245 रुपया हो जाएगा, 245 हो जाएगा। इसका 40% यानी 4/, अगर 10 ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। 4×5 = 20 हो जाएगा। देखिए भाई, 4×5 = 20, 4×4 = 16, 2 = 18, 4×2 = 8 और 1 9। अब भट्टा में आएगा 10, ई 10, जीरो से ई जीरो कट जाएगा, यानी सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना यूनिट आ जाएगा? 98 यूनिट आ जाएगा। सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 98 यूनिट आ जाएंगे। अगला एक और व्यक्ति है, डी है। अगला जो है से एक और व्यक्ति कौन है भाई? डी है। कहा कि डी की आय सी की तुलना में, डी की आय जो है सी की तुलना में 20% अधिक है। तो बेचारे सी का आय 98 यूनिट है, इससे 20% अधिक, यानी कोई भी चीज अपने आप में भाई 100% होते हैं, कोई भी चीज अपने आप में 100% होते हैं। 20% अधिक यानी 120/100। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 12×8 = 96 का 6 हो जाएगा, हाथ में 9। 12×9 = 108 और 9 जोड़ेंगे तो 170। कट्टा में एक जीरो है, ये जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे डिसमल आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? एक अंक के पहले जो है से डिसमल आ जाएगा। तो यानी डी का जो यूनिट होगा 117.6 हो जाएगा। 117 क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। आगे कहा, यदि बी और डी के बीच का अंतर 13,200 रुपया है। बी और डी के बीच का अंतर कितना कहा भाई? 13,200 रुपया कहा। 13,200। लेकिन एक्चुअली में अगर रेशियो जब लेकर हम चले हैं तो बी और डी के बीच का अंतर कितना है? 17.6 है। यानी इसी 17.6 का वैल्यू जो है प्यारे भाई, 13,200 रुपया दिया गया। 13,200 रुपया दिया गया। हमसे पूछा कि सी की आय क्या होगी। सी का आय कितना है? 98 है। हम लोग को 98 का वैल्यू निकालना है। एक यूनिट का वैल्यू जब निकालेंगे तो 13,200 बट्टा में 17.6 दशमलव हटा के यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। अब 98 यूनिट का वैल्यू निकालना है, यानी इसको 98 से गुना कर देंगे। इसको 98 से क्या करेंगे भाई? गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो देखिए अब कट रहा है। 11 से ये भी कट रहा है, 11 से ये भी कट रहा है। 11 से कटेगा तो 16 मरतबे कटेगा, 11 से इसको काट देंगे तो 12 मरतबे कटेगा। और 3 टाइम्स 0 था तो 3 टाइम्स 0 का 3 टाइम्स 0। फिर ये भी 4 से कट रहा है तो 4। इसको भी 4 से काट देंगे तो 3000 आ जाएगा। 3000 आ गया। फिर इसको 2 से काट देते हैं तो 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 49 हो जाएगा। इसको काटे हैं तो 49 हो जाएगा। 3000 को 49 से इंटू करेंगे। 0 0 0। 9 × 27 के साथ, 4 × 12 और 2 × 14। घट्टा में है 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 7×2 = 14, 3×2 = 6, 5×2 = 10। कितना आ गया? 73,500 रुपया जो है इस
जो है सी का जो इनकम है वो कितना है, सी की आय कितना है, 73,500 रुपया। ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो इसका परिणाम 782 रुपया होता है। देखिए, इसको देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारे तरीका है, ठीक ना। उसमें से एक बेस्ट जो तरीका है वो तरीका हम बता रहे हैं। कहा कि 15%, दो बार 15%, तो 15% का एक्चुअली में जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/20 होता है। 3 बट्टा क्या होता है भाई, 20 होता है। कहा कि 15% की कमी पहले वृद्धि की जाती है, तो पहले अगर 20 था, ठीक है, ये जो बेस होता है वो होते हैं, और उसका 15% 3 हो जाएंगे। ये जो है बेस है वो 100% है। इसका जो 15% निकालेंगे 3 आ जाएगा, यही होता है। फिर जो है सो फ्रैक्शन को अगर आप हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो उसका मतलब यही होते हैं। ठीक है, 3 है। यानी पहले अगर 20 था तो 3 बढ़ गया, तो अब हो गया 23। फिर कहा 15% की कमी की जाती है, तो 20 था, 20 में 15% की कमी कर देंगे, यानी 3 की कमी तो 17 हो जाएंगे। अब कहा जो परिणाम आया वो कितना है भाई, परिणाम जो आया वो देखेंगे कि पहले कितना था, तो 400 था, और परिणाम कितना है, 17 और 23 को गुना कर देंगे, 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 दूना 34 और 5 39। ठीक है, तो कहा जो 15% की वृद्धि की जाती है और 15% की कमी की जाती है, उसके बाद परिणाम क्या हो जाता है, 782 हो जाता है। उसके बाद जो परिणाम है वो कितना हो जाता है, 782 हो जाता है, यानी 2 टाइम्स है। ठीक है, तो पहले भी पैसा 2 गुना रहा हो जाएगा, यानी 800 रुपया रहा होगा। पहले कितना था, 800 था। उसके बाद कहा कि यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाएगा, पहले 25% क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। फिर कहा पहले 25% घटाया गया, फिर 25% बढ़ाया जाता है, और फिर से 20% कम किया जाता है। अब देखिए, ये सारा तो निकालने के लिए था कि एक्चुअली में संख्या कितना था, ठीक है, संख्या कितना था, 800 था। पता चल गया कि नंबर कितना था भाई, नंबर जो था 800 था, नंबर 800 था। अब कहा इसका जो है से 25% घटाया गया, तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है। 4 था तो 1 घटा दिया तो 3/4 हो गया। फिर कहा 25% बढ़ा दिया गया, यानी 5/4 कर दिया गया। फिर कहा उसके बाद फिर से क्या कि 20% फिर कम कर दिया गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो 5 में से 1 कम कर देंगे तो हो जाएंगे 4, 4/5। देखेंगे ई 4 से ई 4, ये 5 से ये 5 कट गया। अब बेचारा यहाँ पे 4 से ये 200 टाइम में कट जाएगा, 200 को 3 से इंटू कर देंगे 600। यही हो गया आंसर। यही तरीका है जो सबसे बेस्ट है। इससे भी अच्छे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक, जो तरीके होंगे वो सबसे बेस्ट यही तरीका था। अगला क्वेश्चन कहा कि एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात 4:7 है। कहा कि रूरल है और अर्बन है। तो रूरल जो है वो कितने हैं, 4 अनुपात में है, और अर्बन जो है 7 अनुपात में है। ठीक, एक परीक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का जो औसत प्रतिशत अंक क्रमशः 65% है। कितना है भाई, 65 है, 65 और जो है 63 है, 65 है और 63 है, इसमें परसेंटेज छुटा हुआ है। 65% है और ये 63% है। 65 है और 63% है। कहा कि ओवरऑल जो है अ, कक्षा के कुल औसत प्रतिशत अंक क्या है। देखिए, कहा कि 4 यूनिट जो है रूरल है और 7 यूनिट अर्बन है। अर्बन वाले का जो पास होने का जो प्रतिशत है, या जो परीक्षा में एग्जाम दिया था उसमें से आया कितना, ओवरऑल 63% आया है। और रूरल वाले जो ग्रामीण है उसका कितना आया है भाई, 65% है। उसका कितना आया, 65% है। अगर सभी को एक ही साथ कैलकुलेट किया जाता तो पूरे क्लास का जो है परसेंटेज क्या होता, पूरे क्लास का परसेंटेज क्या होता, उसको देखिए। इसको डेविएशन से बनाएंगे। डेविएशन तो देखिए एक मेथड है जो ओवरऑल तुरंत निकल जाते हैं, ठीक है। 2-3 स्टेप को खत्म कर देते हैं, निकल जाएंगे। देखिए, दोनों के बीच अब जो आंसर आएगा वो 65 और 63, ये दोनों के बीच में ही आएंगे। 65 और 63 के बीच में ही आएंगे। 65 और 63 के बीच में आएंगे, 65 से बड़ा नहीं आएंगे, 63 77 नहीं आएंगे। दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन जो हो जाएंगे ये होना चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं ये दोनों के बीच में जो नंबर आएंगे वो 63% नंबर आएंगे। हम मान लेते हैं कि जो पूरे क्लास का ओवरऑल जो है वो 63% नंबर आएंगे। अब देखेंगे कि ये जो अर्बन वाले हैं 63 से कितना ज्यादा है, जीरो, बात खत्म। ये 65 है, ये कितने ज्यादा है, तो ये जो है से 2 ज्यादा है, 2% ज्यादा है। लेकिन टोटल रेशियो में स्टूडेंट कितने हैं, 4, तो ये 4 गुना हो जाएंगे।
यानी 8% ज्यादा है। 8% है तो हमको ओवरऑल निकालना है, तो ओवरऑल का मतलब होता है सभी में बांटेंगे। सभी में क्या करेंगे, बांटेंगे। क्लास में जितने भी स्टूडेंट हो जाएंगे सब में बांटेंगे। तो 8% है, लेकिन ये बटेंगे कितने में? 7 4 11, 11 में। 8 × 11 का मतलब होता है 7 मरतबे 77 लग जाएंगे। फिर 3 0, 2 मरतबे, फिर 6 मरतबे लगते हैं। यानी इसमें पॉइंट जो है 8 7 2 जुड़ जाता है, यानी 63.73 आंसर हो जाएंगे। इसमें और जुड़ जाएंगे 73 दशमलव, पॉइंट इतना जुड़ जाएंगे, यानी 63.73 हो जाएंगे। इसका आंसर क्लास का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो इतना है। क्लास का जो ओवरऑल परसेंटेज हो जाएंगे कितने हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। एक नजर क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, क्या कहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा, राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। उसने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया, जिसके बाद उसने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावा वह शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। वह बैंक में 5,000 रुपया जमा करता है। और शेष 1,480 रुपया अपने छोटे से खर्च के लिए रखता है। मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मासिक वेतन क्या कीजिए भाई, ज्ञात कीजिए। ये बात कहा। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि राजन है, ये क्या है भाई, ये राजन है। इसका जो भी वेतन होगा वो अपने आप में 100% होंगे। अपने आप में क्या होंगे भाई, 100% होंगे। कोई भी जो वैल्यू होते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं। अगर 10 रुपया कोई कमाता है तो 10 अपने आप में 100% है। तभी तो कहेंगे उसका 50% 5 हो जाएंगे। ठीक है, 10 का 20% निकाल लेंगे, जो भी है। तो जो भी वैल्यू होते हैं, राजन कुछ भी कमाते हैं वो अपने आप में 100% कमाते हैं। राजन कुछ भी कमाते हैं अपने आप में कितने कमाते हैं, 100%। 10% जो है किराए पर खर्च करते हैं। 10% कहाँ भाई खर्च करते हैं, 10% जो है किराए पर खर्च करते हैं। 10%, 100 का अगर 10% निकाल देंगे हम लोग तो 10 ही आ जाएगा। यानी 10 रुपया जो है किराए पे खर्च कर दिया। अब बचा कितना उसके पास, 90। उसके पास बचा कितना, 90% बच गया पैसे। फिर कहा शेष भाग का 20% परिवहन पे खर्च करता है। अब 90 है बचा हुआ, इसका 20% जो है बेचारा परिवहन पे खर्च कर देता है, यानी 18 रुपया खर्च कर देता है। तो इसके पास बचेगा कितना, 20%, यानी 18 जब खर्च कर दिया तो इसके पास बचा कितना, 72 रुपीज बचे। 72 बचे। अब जो बचा उसके पास कितना बचा, 72% पैसे बचे। ठीक। पास, जिसके बाद उसने वेतन के शेष भाग का 40%, या 72 है, इसका जो है 40% ये जो है खर्च कर देता है। 40% क्या कर दिया भाई, खर्च कर देता है, भोजन पे खर्च कर देता है। 40% का मतलब जो हो गया ये 4 दूना 8, 7 4 28, 28.8 जो है से खर्च कर दिया, यानी 43.2 बचा लिए। अब ये बेचारे जो है 28.8, 28.8 खर्च कर दिए, तो बचाया कितना भाई, 43.2। इसको घटा देंगे भाई, जितना खर्च कर दिया उसको घटा दिए, 72 में से आ गया। 8 2 10, 11 और 1 12, 4 2 10, इतना बच गया। इतना परसेंट जो है पैसा अभी उसके पास बचे हुए हैं। कहा कि उसके बाद जो शेष राशि है उसका 80% किसी अलग काम में खर्च कर देता है, करता है। वह बैंक में 5,000 रुपया जमा करता है और शेष जो है 1,480 रुपया अपने छोटे से खर्च के लिए रखता है। उसका कोई अपना छोटा खर्च होगा जिसके लिए वो रखता है। अब देखिए इसके पास जो है पैसे बचे हुए हैं, 43.2% पैसे बचे हुए हैं। इसमें से 80% फिर खर्च कर देता है, यानी इसके पास बचा कितना, 20% पैसा बचा। 20% का मतलब जो है से हम लोग 2/5 ही लेकर चलते हैं। 2/10 लेकर चलते हैं और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8। अगर इस जीरो को हटाएंगे तो एक अंक के बाद इधर दशमलव आ जाएंगे, यानी इतना रुपया बचा। 8.64% जो है पैसे बचे हुए हैं। इसमें से कहा कि ये जो है सिर्फ 5,000 रुपया जो है बैंक में जमा कर देता है। 5,000 कितना परसेंट है, और कितना परसेंट पूरा पैसा है, उसमें से 5,000 फिर बैंक में जमा कर देता है। उसके बाद भी जो है उसके पास छोटे मोटे खर्चा के लिए 1,480 रुपया बच जाता है। उसके बाद भी जो है 1,480 रुपया बच गया। 1,480 रुपया बच गया। पूछा कि उसके पास टोटल पैसे कितने थे। इतना करने के बाद भी कितना बच जाता है भाई, उसके पास जो है 1,480 रुपया बच जाता है। उसका मासिक वेतन क्या है ये निकलना है। इधर ये 5,000 माइनस में उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 8.64% का जो वैल्यू है वो 6480 है। माइनस में था, प्लस कर दिए भाई, 1,480 है, और 5,000 जोड़ेंगे 64। ठीक है। पैसा उसके पास था कितना भाई, मासिक इनकम जो था वो 100% था।
ये जो है सो 8.64% का वैल्यू इतना है, हम लोग को 100% का वैल्यू निकालना है। हम लोग को कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है भाई? 100% का वैल्यू निकालना है। ये कितने टाइम्स है? यहाँ से डेसिमल उड़ा देंगे, 2 को 0 आ जाएगा। चलो भाई, बटा में लिख देते हैं। 864 गुना में 100 लिख के काट लेते हैं। ठीक है, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 0, 8 8 64। 8 से ये भी कट जाएगा, 8 8 64, एक 3 को 0 है भाई, 3 को 0। ठीक है, फिर 9 से कट रहा है, ये 12 टाइम में कट जाएगा, और ये 9000, 9000 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, फिर कट रहा है 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 4, और ये इसको काट देंगे तो 3000, फिर ये 4 से कट जाएगा 25, 25 दिया कितना हो गया? 100% का वैल्यू जो हो जाएगा 25 दिया 75। यानी राजन जो था उसका जो मासिक वेतन था वो कितना था? 75,000 रुपया था। मासिक वेतन कितना था? 75,000 रुपया था। बस हो गया, यही काम करना था। क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा, अगला क्वेश्चन क्या कहा कि एक खेल के सामान की दुकान में 3 रंगों की टेनिस गेंद है। एक रेड है, एक क्या है भाई? रेड है। दूसरा ग्रीन है, दूसरा जो है ग्रीन है। उसके बाद एक और क्या है? व्हाइट है, सफेद है। कहा सफेद गेंदों की संख्या, सफेद गेंदों की संख्या जो है लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। देखिए भाई, 60% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 3/5 होता है। 3 बट्टा क्या होता है? 5 होता है। कहा कि सफेद जितना है, सफेद गेंदों की जो संख्या है लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। यानी लाल गेंद अगर 5 है मेरे भाई, तो 5 से 3 अधिक है सफेद वाला, यानी 8 है। चलिए, अब ग्रीन का देख लेते हैं। कहा कि हरी गेंदों की जो संख्या है सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है मेरे भाई 1/8 है। कि अगर 8 है तो 8 में से 1 कम है। तो सफेद, सफेद का कितना है भाई? 8 है। 8 में से 1 बट्टा कम हो जाएगा, यानी 7/8 हो जाएगा। 8 से 8 कट जाएगा, यानी ग्रीन वाले गेंदों की संख्या कितना है मेरे भाई? 7 है। ग्रीन वाले गेंदों की संख्या कितना है? 7। ठीक है, फिर कहा यदि गेंदों की कुल संख्या, अगर रेशियो में देखेंगे तो 7 5 12 8 20, गेंदों की कुल संख्या 20 रेशियो है, तो 20 रेशियो का वैल्यू दिया गया 120। कहा कि तो हरी गेंद कितने? हरी गेंद 7 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। इससे कितना गुना है भाई? 6 गुना है। तो हम लोग 6 गुना निकाल देंगे तो 42। ठीक है, ऑप्शन हो गया डी इसका। ऑप्शन क्या हो गया? डी। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहा कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुष की संख्या में 25% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,228 हो जाती है। हो जाएगी। गांव में पुरुष और महिलाओं के वर्तमान जनसंख्या की वृद्धि। देखिए, कोई गांव है जिसमें मेल भी है भाई और फीमेल है। मेल और फीमेल दोनों का जो प्रेजेंट जो संख्या है 15,280, 15,280 है। कहा कि मेल में जो है 25% का वृद्धि होता है। मेल में 25% का वृद्धि होता है। फीमेल में जो है 15% का वृद्धि होता है। फीमेल में जो है मेरे भाई 15% की वृद्धि होती है। ठीक ना? तो ओवरऑल जो है ते कहा कि जब इतना वृद्धि होती है तो पूरा जो गांव की जनसंख्या वो कितना हो जाता है? 18,428, 18,428 हो जाती है। देखिए, एक बात बताते हैं कि किसी भी यूनिट को दो टुकड़े में बांट दीजिए और दोनों में बराबर बराबर परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे, दोनों में बराबर बराबर परसेंटेज इंक्रीज करेंगे, तो जो पूरा टुकड़ा था उसमें भी उतना ही परसेंट का इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल से समझाते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए, एक नंबर लेते हैं 100, इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। ठीक है, बराबर दो भाग में बांट दे या ऊपर नीचे कर दे उसे कोई दिक्कत नहीं, 50 50। इन दोनों को 10% बढ़ा देते हैं। तो एक्चुअली में ये पूरा नंबर है, ये एक्चुअली में 10% बढ़ जाएंगे। एक्चुअली में कितने परसेंट बढ़ जाएंगे? 10%। अगर इसको 10% बढ़ा देंगे तो 55 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको 10% बढ़ा देंगे तो ये भी 55 हो जाएगा। 55 55 जोड़ देंगे 110 हो जाएगा। इसको भी 10% बढ़ा देंगे तो 100 का 10% 10 होता है, इसमें 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस जो क्वेश्चन है उसमें मेल है और फीमेल है, दोनों मिलके पूरे गांव की जनसंख्या हुआ। ठीक ना? एक में 25% बढ़े हैं और एक में 15% बढ़े हैं। अगर सोचिए कि अगर हम दोनों को बराबर बढ़ाते तो जो ये ओवरऑल जनसंख्या उसमें भी बराबर ही बढ़ता। अगर मान लेते हैं कि ये जो मेल है इसमें हम लोग, ठीक है, 25% नहीं बढ़ता, इसमें भी अगर 15% बढ़ता तो क्या होता? ये भी जो नंबर है ये 15% बढ़ जाता है, ये भी जो नंबर है वो कितना बढ़ जाता है मेरे भाई? 15% बढ़ जाता है। लेकिन इसमें 25% बढ़ाया गया है, 10% और है।
तो अभी 10% को हम छोड़ देते, अगर ये भी 15% बढ़ा, फीमेल भी 15% बढ़ा, तो ये भी 15% बढ़ता। तो 15% अगर निकालते हैं, 15 280 का कितना निकाल देंगे मेरे भाई, 15% निकलते। चलिए 15 में जीरो से जीरो कर देगा, 15 8 120, 1 मिनट। 15 8 120, ये भी जीरो खत्म। ठीक ना, 15 दूना 30 और 12 42 के दो, हाथ में चार हो गया, 15 15 जो हो जाएगा 225 और 4 229। ठीक है भाई मेरे, 2292 रुपया बढ़ता, और 2292 जो है जनसंख्या बढ़ता, 2292 बढ़ता, इतना बढ़ जाता। अगर 15% मेल भी बढ़ते, 15% फीमेल भी बढ़ते, तो एक्चुअली में ये 2292 बढ़ते। लेकिन कहा कि नहीं, एक में 25% बढ़े, एक में कितने बढ़े हमारे, एक में जो है 25% बढ़े हैं। एक में जो है 25% बढ़े हैं, 25% बढ़े हैं, तो 25% बढ़ के इतना हो गया, तो कितना ज्यादा बढ़ा है, 8। 8 में से जीरो गया 8, 2 में से 8 नहीं घटेगा, तो 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 9, 3100 इतना बढ़ गया। लेकिन बढ़ना कितना चाहिए, 2292। बढ़ा कितना है, 3100। इसमें से इसको घटा दीजिए, 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, 14 में से 9 गया तो 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 2 में से 2 गया। तो ये 856 रुपया ज्यादा बढ़ गया, 856 रुपया ज्यादा बढ़ गया, और 856 जो है से जनसंख्या ज्यादा बढ़ गया। ये 856 जो जनसंख्या बढ़ रहा है, एक्चुअली में कुछ नहीं, ये मेल जो है से 10% ज्यादा बढ़ा था, यही। यानी मेल का जो 10% है, मेल का जो मेरे भाई 10% है, वो 856 है। मेल का जो मेरे भाई 10% है, वो 856 है। तो मेल का 100% 8560 हो जाएगा, यानी मेल पूरा कितना है, 8500। मेल जो है 8560। तब फीमेल कितने हो जाएंगे, टोटल इतना है, मेल को घटा देंगे तो फीमेल बच जाएंगे, जीरो हो गए। ठीक है, 8 में से 6 गया तो 2 हो जाएंगे, 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएंगे, और ये 6 हो जाएंगे, 6720 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 6720 हो जाएंगे। और कहा कि गांव में पुरुष, गांव में जो है पुरुष और महिलाओं, गांव में जो है पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर। तो वर्तमान तो यही है ना मेरे भाई, 5560 और कितना है, 6720, दोनों को घटा देंगे तो जीरो, 4 और 8 एक 1840। कितने हो जाएंगे, 1840। क्वेश्चन बनाने से ही बन, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखिएगा। कहा कि 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत, कहा कि 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत में सोमवार को इसकी शुरुआती कीमत पर 10% की कमी, शुरुआती कीमत पर 10%, मान लेते हैं कि सोना का कीमत जो गोल्ड था क्या है, ठीक है, हाँ 10% की कमी हो गई, यानी 90% बचे। 10% की कमी हो गया, 90%, यानी 9 बट्टा हम 10 को लेकर चलते हैं। ये 90/100 होता तो कट ही जाता। ठीक है, तो हम पहले ही 9/10 को लेकर चल रहे हैं। आगे बोला कि 10% कमी हुई, और मंगलवार को 20% की वृद्धि हुई, और बुधवार को फिर 8%, और गुरुवार को 5% की वृद्धि हुई, फिर से वृद्धि होना शुरू हो गई। एक बार 20% तो 120 हो जाता है, यानी 12/10 हो जाता है। फिर 8% होता है तो 108 बट्टा कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। फिर 5% का और वृद्धि होता है तो 105 बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब फाइनल जो है, ये सब करने के बाद एक बार 10% की कमी हो गई, फिर 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर 8% की वृद्धि हो जाती है, फिर 5% की वृद्धि होती है, ये सब होने के बाद जो गुरुवार है, ठीक है ना, अंतिम मूल्य कितना है, 5511.24 है। कितना है भाई, 5511.24। ठीक है, 5511.24। तो सोमवार का कितना था, ये जी का वैल्यू निकाल देना, सबसे काट देते हैं, जो कटेगा वही आंसर हो जाएगा, काट का जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, काट देते हैं भाई। एक इधर के 100 से इसका दशमलव खत्म, इसका क्या हो जाएगा, दशमलव खत्म, यानी 55 11 24 हो गया। ठीक है, ये कट गया तो अब चलो भाई, 9 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 8 18, 9 से इसको काट देते हैं। तो 9 से काट देंगे तो कितना आएगा, 9 ठक 54, एक एक, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, और 9 छक 54 हो गया। फिर 12 से भी, 12 से काटते हैं, कट जाएगा, 12 पंचे 60, 12 एकम 12, जीरो, 12 तिया 36। अब इसको काट देते हैं 21 से, यहाँ पे कटेंगे, 21 से काटेंगे तो 21 पंचे, और इसको 21 से काट देंगे। इसको कितने से काट रहे हैं, 21 से काट देंगे तो 21 दूना 42, 9 जीरो हो जाएगा, 21 सत्तर 84, 6 बचेंगे, 3 21 63। ना आगे
अब फिर किससे कटेगा, किससे कटेगा, 7 9 से फिर से कट रहा है, 9 से फिर कट रहा है, 9 से इसको काट देंगे। अरे यार, 9 से इसको काट देंगे तो 12 नमा होता है, 9 से इसको काट देंगे 9 दूना 18, 9 सौ 63 27 हो गया। फिर काट रहे हैं, 3 से काट देंगे तो 3 से कटेगा, 3 छक और 3 नमा, 3 नमा हो गया। ठीक है मेरे भाई। अब नहीं कट रहा है, कर देते हैं 2 गो और 2 4। अब अगर जी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इधर 9 हो जाएंगे, 4 को जीरो इधर आ गए, 4 को जीरो इधर आ गया, 4 पंचे 20 बट्टा में चला जाएगा 20, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 9,000 का आधा कर देंगे तो 45 हो जाएगा, यानी गोल्ड का जो शुरुआत में कीमत था वो 4500 था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, हो गया कैलकुलेशन, बात खत्म है। अगला देखते हैं। राधा अपनी आय का x% बचाती है यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है मेरा, 40% की वृद्धि होती है। एक्स का मूल्य क्या है? देखिए, क्वेश्चन कहा कि एक राधा है, राधा है, राधा का इनकम जो होते हैं, देखिए एक बात समझिए, इनकम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम बराबर होते क्या है, तो एक्सपेंडिचर होते हैं और प्लस सेविंग होते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर होते हैं और सेविंग हो जाएंगे। तो राधा कितना कमाती है, मान लेते हैं कि राधा का इनकम 100 है। ठीक है, तो इसमें से बोली कि x% बचाती है, यानी x% ये बचा लेगी। तो ये 100% था, तो 100 में से x घट जाएंगे तो इतना वो खर्च कर लेती है। इतना क्या करती है भाई मेरे, खर्च कर लेती है। ठीक है, फिर कहा कि उसके जो व्यय है, सॉरी सॉरी, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, इसमें 28% की वृद्धि हो जाएगा तो ये 28 हो जाएगा, 100 का 28% 28 होता है। फिर कहा कि व्यय में 20% का वृद्धि होगा। व्यय कितना है, 100 माइनस एक्स, इसका 20% यानी 20/100, यानी 1/5 हो जाएगा। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 होता है, 1/5। इससे ही दोनों में गुना कर देंगे तो, इसमें गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। हाँ, माइनस x/5 होता है, प्लस। फिर कहा कि बचत में 40% का वृद्धि होता है, तो 40% का मतलब होता है 40/100 यानी 2/5। 40% का मतलब होता है 2/5। तो x का 2x अब बट्टा में 5। अब देखिए प्लस हो गया, 2x/5, 2x बट्टा में क्या होगा, अच्छा, इधर क्या है 28, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इधर क्या बच रहा है भाई, -x/5 हो गया और प्लस 2x/5 हो गया। इसका इनका जोड़ करेंगे, जो अलजेब्रा का जोड़ होता है उस तरह से जोड़ करेंगे तो कैलकुलेट अगर इसको करेंगे तो भाई ये माइनस में ही प्लस में बेस समान है तो ये घट जाएगा, 2x में से एक एक्स घट जाएगा, तो सोझे x बचेगा। सोझे क्या बचेगा मेरे भाई, x बचेगा। इस स्टेप को इस तरह से लिखा जाएगा मन में कि इधर 8 बच जाएंगे और इधर क्या हो जाएंगे भाई, x/5 हो जाएंगे। 5 इधर बट्टा में इधर आएगा, गुना हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही आंसर हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएंगे। कहा कि x% का वैल्यू निकालना तो x% 40 होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कहा द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल 1400, आउट ऑफ विच 35% स्टूडेंट आर गर्ल्स। कह रहा है कि 35% गर्ल्स है। देखो भाई, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। कह रहा 1400 स्टूडेंट है, इसका कोई यूज करेंगे नहीं, दोहराओ। कहा कि 35% अगर लड़की है तो ये आपको खुद सोचना चाहिए कि 65% हुआ है। इसका रेशियो ले लेते हैं तो 5 और 13 5 चलिए, यदि एक वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। कहा कि लड़के जो है 80% होते हैं और 90% जो है लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती है। आगे क्या कहा, तो अनुत्तीर्ण होने वाले जो छात्रों का प्रतिशत क्या हो, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या, ओवरऑल प्रतिशत निकालना है कि बॉयज जो है 80% पास हो गए और ये 80% पास हो गए, तो 20% फेल हो गए होंगे। 20% क्या हो गए होंगे मेरे पास, फेल हो गए होंगे। अब लड़की 10%, अगर 90% पास हो गई तो 10% जो है फेल हो गई। अब जो ओवरऑल परसेंटेज हमको निकालना है कि पूरे क्लास में कितने जो है से बच्चे जो है से फेल हुए हैं, तो ओवरऑल परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन भी थोड़ा आसान है, तो इसको किसी तरह से डेविएशन से भी निकाल दीजिए या बेसिक से निकाल दीजिए। ये दोनों को गुना कर देंगे, फिर ये दोनों को गुना करके जोड़ देंगे और फिर आ जाएंगे आंसर। हम डेविएशन का ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन को ही खत्म कर देते हैं और मान लेते हैं कि टोटल 10 स्टूडेंट जो है से पास हुए, फेल हुए, टोटल 10% स्टूडेंट जो है से फेल हुए, इतना हम मान के चलते हैं।
तो यहाँ पे 10% फेल है, तो इसमें कितने हैं? 0 स्टूडेंट है, 0% का वृद्धि है। लेकिन इसमें कितने हैं भाई? 10। लेकिन ऐसे में 10 है, लेकिन टोटल 10-10% करके 13 स्टूडेंट है, यानी 10 से गुना 130% जो है से बढ़ा है। ये नंबर जो है 130% बढ़ा है। ये 130 जो है 17 और 7 20 में बढ़ जाएंगे। 17 7 कितना में बढ़ जाएंगे? 20 में। ई जीरो से ई जीरो इसका वैल्यू होता है, और 130 को जब 13/2 करेंगे तो 6.5 होगा। तो हम इतना माने थे, लेकिन इतना अभी ज्यादा आ रहा है। इतना क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, तो ये जुड़ जाएगा, 6.5 जुड़ जाएगा, यानी 16.5%। 16.5% जो है ऑप्शन ऑप्शन डी है। इतने बच्चे जो है फेल हो गए, बात खत्म। अगला कहा, अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों से 20% कम विभिन्न देशों कंट्री, ठीक है, विभिन्न देशों के 20% कम जो है से सिक्के हैं। एक अविनाश है, एक गौरव है। ठीक है, कहा गौरव को जितना है, गौरव को मान लेते हैं कि 100 है। ठीक ना, तो इसको 20 कम है, यानी 80 है। दोनों कट रहा है 20 से। 4 यूनिट 5, 4:5 के रेशियो में इसके पास पैसे हैं। ऐसे भी जानते हैं कि 20 जो परसेंट होता है उसका वैल्यू जो होता है 1/5 होते हैं। तो अगर इसके पास 5 सिक्के तो इसके पास 4 सिक्के हैं। फिर कहा कि गौरव के पास चेतन की तुलना चेतन गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक है। गौरव चेतन के पास जितना है उससे 40% अधिक है। एक और बंदा है जो चेतन है। चेतन के पास जितने हैं 100 मान लें, तो यहाँ पर 140 हो जाएगा। इसको अगर काट देंगे 20 से तो ये 7 हो जाएंगे। 7:10 हो जाएंगे, यानी यहाँ पे 7 है। कितना है? तो चेतन के पास कितना है? 5 है। अब देखिए, गौरव यहाँ भी है, गौरव यहाँ भी है। ठीक है, ये दोनों इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं कि गौरव है, अविनाश है, चेतन है, तीनों का जो रेशियो है उसको बैलेंस कर लेते हैं। रेशियो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? गौरव के पास यहाँ 5 यूनिट है, गौरव के पास यहाँ 7 यूनिट। दोनों को गुना कर देंगे तो गौरव के पास कितना यूनिट हो जाएगा? 35 यूनिट हो जाएगा। गौरव के पास कितना हो जाएगा? 35 यूनिट हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना कर देते हैं। गौरव का जो नीचे वाला वैल्यू है 7 है, तो इसको 7 से गुना कर देंगे। और नीचे वाले को बैलेंस करने के लिए जो है ऊपर वाले के गौरव के वैल्यू से गुना कर देंगे, क्योंकि गौरव ही कॉमन है, तो इसको 5 से गुना कर देंगे। 7 से गुना कर देंगे तो 7×4 = 28। ठीक है, 7×5 = 35, और ऐसे भी 35 ही आ रहे थे, 5×5 = 25। ठीक है, बैलेंस हो गए। फिर आगे पूछा है कि चेतन के पास अविनाश के सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? देखिए, अविनाश के पास 28 है। कितने कम है? 3 कम है। कितने पे भाई? 28 पे। परसेंटेज निकालेंगे 100, 4 से काट देंगे 7, 4 से काट देंगे 25। 25 दिए 75/7, 75/7, यानी ओवरऑल 7×7 = 7 7 49। चलिए 10.7 चलिए 10.7% की कमी है। ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। चलिए, इतना ही क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे, और 10 क्वेश्चन थे जो 2021 का जो सीजीएल का एग्जाम हुआ, जितने भी शिफ्ट थे वो सब मिला के 10 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।